मक्खियां ना ये बहुत गंदी बीमारी करती हैं जी। पिछले साल बहुत गंदी बीमारी आई थी लंपी स्किन डिजीज की जी जो मच्छर से फैली थी। जी। अगर हम इसका बचाव रख पाए तो हम इस बीमारियों से बचा लेंगे, नहीं तो हर साल ये बीमारी बहुत ज्यादा मतलब नुकसान करेगी। आज हम बच्चों को सिखाएंगे जो ये मक्खियां इतनी फैल रही है ना, मच्छर मक्खियों से जो बीमारियां होती हैं पशु को, उसके बारे में भी बीमारियां होती है। बिल्कुल होती है। तो बताएं सर कि क्या क्या होती है। जो ये मच्छर मक्खियां ना ये बहुत गंदी बीमारी करती हैं, जैसे कि लंगड़ा बुखार जी, जो अभी गर्मियों में शुरू होगा। अच्छा, मुझसे बुखार भी आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। ठीक है। पिछले साल बहुत गंदी बीमारी आई थी लंपी स्किन डिजीज की जी, जो मच्छर से फैली थी। जी, उसने बहुत गांवों का नुकसान किया था जी, बहुत, उसने भैंसे बहुत गायें बहुत मारी थी। उसका कोई इलाज नहीं है, अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, हम अपनी तरफ से इलाज करते हैं, पशु बच जाए तो वो सारी उम्र के लिए इम्यून हो जाता है, पशु के शरीर में छाले रह जाते हैं, गंडे बन जाती है। लेकिन उसका जो मेन कारण है वो है मच्छर और मक्खी जी। अगर हम इसका बचाव रख पाए तो हम इस बीमारियों से बचा लेंगे, नहीं तो हर साल ये बीमारी बहुत ज्यादा मतलब नुकसान करेगी। तो इसके लिए फिर मच्छर और मक्खी का बचाव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए स्प्रेज आती है, अमितराज की स्प्रे आती है जी, ठीक है, वो स्प्रे करो। डिटॉल की स्प्रे करो, ठीक है, सेवलॉन की स्प्रे करो, बीटाडिन की स्प्रे करो, उसको डाइल्यूट करके स्प्रे करो ताकि पशुओं को मच्छर और ये चीजें तंग ना करें जी। अगर ये चीजें तंग करेंगी तो एनिमल को बीमारी होगी। इससे हम और कोई तरीका नहीं है बचाने का, उससे वो किया जाए। बिल्कुल। उससे जो आप बता रहे थे बुखार आएगा तो उसका क्या है सर, कैसे पता लगेगा, जो लक्षण होंगे उसके? उसमें एनिमल को बुखार आएगा, ठीक है, एनिमल लंगड़ा के चलेगा जी। जो लंगड़ापन होगा वो पिछली टांगों में भी हो सकता है, अगली टांगों में भी हो सकता है जी। ठीक है, एनिमल खाना नहीं खाएगा, मुंह से जाग निकलेगी एनिमल के, ठीक है, उसका फिर हमें इलाज करना पड़ेगा, पेन किलर देने पड़ेंगे, एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे। बेसिकली ये जो लंगड़ा बुखार बीमारी है ना, ये 3 दिन की बीमारी है जी। 3 दिन में ये ठीक हो जाता है खुद ही, लेकिन एनिमल की हालत इतनी खराब हो जाती है कि हमें इसका इलाज करना पड़ता है। एनिमल खाता नहीं है, दूध छोड़ जाता है। इसका कारण क्या है? मक्खी मच्छर। तो 3 दिन हम उसको पेन किलर एंटीबायोटिक देंगे तो एनिमल ठीक हो जाता है। अगर उसको दूसरी बीमारी होगी लंपी, फिर उसमें जान का खतरा है। इसमें जैसे आपने बताया 3 दिन एंटीबायोटिक देंगे, ज्यादा एंटीबायोटिक इसमें कौन सा काम करता है? इसमें एंटीबायोटिक काम करेगा या तो DCR जो एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये देना चाहिए, ये देना चाहिए। इसके साथ में कोई और पेन किलर इसमें काम करेगा आर्टिजोन, उसका बहुत बढ़िया जोड़ों के दर्द में उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। अगर आप आर्टिजोन यूज करते हो तो एनिमल का दर्द 90% खत्म हो जाता है उसी टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 दिन लगातार डोज है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल सर। और लंपी के बारे में आपने बताया? लंपी का अगर लंपी हो जाए तो उसका 90% तो जानवर मर जाता है जी। ये ज्यादा होती है कैटल में, काउस में जी। अगर इन केस बच भी जाए, हम ट्रीटमेंट कर ले, मान लो फ्लूड चढ़ा दे, एंटीबायोटिक चढ़ा दे, जैसे DCR, पेन किलर दे दे, आर्टिजोन दे दे, फ्लूनिक्सिन दे दे, एनिमल के शरीर में ना नड्यूल्स बन जाते हैं, छाले हो जाते हैं, बड़े बड़े गांठें बन जाती हैं जी। बचने के बाद भी एनिमल के शरीर में सारी उम्र वो गांठें रह जाती है, उस गांठों का कोई इलाज नहीं है। एनिमल इम्यून हो जाता है, दूध नहीं दे पाता, मतलब जो एनिमल की कंडीशन पहले होती है उससे 50% रह जाती है अगर एनिमल बच जाए। कारण मक्खी और मच्छर। वैक्सीन कोई आई नहीं है, अवेलेबल अभी है नहीं। गोट वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, तो सबसे बेटर तरीका क्या है? मक्खी मच्छर का इलाज करो अगर आप चाहते हो कि इस बीमारी से हमें मुक्ति मिल जाए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको कोई और भी जानकारी लेना है तो आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट पे जरूर हमें पूछें ताकि हम अगली उस चीज पे वीडियो बनाएं। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।